नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। कुछ साल पहले पूरी दुनिया में आई कोरोना वायरस महामारी के बाद अब एक नए वायरस ने दस्तक दे दी है। इसको चांदीपुरा वायरस कहा जा रहा है। चांदीपुरा वायरस की खबर आने के बाद से पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। ऐसे में देश की हेल्थ एजेंसियां चौकन्ना हो गई हैं। गुजरात राज्य के साबरकांठा और अरावली जिलों में चांदीपुरा वायरस से हुए मामलों के कारण देश में हड़कंप मचा हुआ है। इस वायरस की खबर आने के बाद स्थानीय निवासियों की चिंता बढ़ चुकी है और स्वास्थ्य अधिकारियों ने अलर्ट जारी कर दिया है। चांदीपुरा वायरस एक जीवाणु होता है जिसके प्रकोप से इंसानों में बुखार, फ्लू के लक्षण और गंभीर मामलों में एन्सेफेलाइटिस जैसी बीमारियां हो सकती है। इसी पर पेश है हमारी खास पेशकश, एक और वायरस। मक्खी से रहे सावधान, वरना जा सकती है जान। चांदीपुरा वायरस की आहट, लोगों में बढ़ी घबराहट। दिमाग पर करता है असर, कहर राज्य दर राज्य। राज्यों में फैल चुका वायरस। फिलहाल नहीं निदान, बचाव ही है समाधान। चांदीपुरा वायरस एक रेब्डो वायरस फैमिली का वायरस है और वो सामान्यतः सैंड फ्लाई जो बोलते हैं, एक प्रकार की मक्खी है, उससे फैलने वाला है। मॉस्किटो भी उसके वाहक हो सकते हैं और वो जब इंसान को, ये सब वेक्टर में से इंसान में फैलता है और उसके क्लिनिकल फीचर्स जनरली बच्चों में 14 साल तक बच्चों में ज़्यादा पाए जाते हैं और इन बच्चों को बुखार, बहुत ज़्यादा बुखार, सिर दर्द, उल्टियाँ और कई बार खींच आ सकती है, कन्वर्जेंस जिसे बोलते हैं, और उसकी वजह से बच्चा अनकॉन्शियस भी हो सकता है और वो बहुत ही फास्ट डिटोरेट होता है, मतलब उसकी असर बहुत फास्ट होती है। सो ऐसे केसेस में कि जब ऐसे सिम्टम्स पाए जाते हैं, सिर दर्द होता है, वॉमिटिंग होती है, ऐसी हिस्ट्री हो कि आसपास के लोगों में ऐसे एक जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो वैसे केसेस में तुरंत ही बच्चे को अस्पताल में लेके जाना चाहिए। देश में चांदीपुरा वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस वायरस की वजह से कई बच्चों की मौतें हो गई हैं। चांदीपुरा वायरस के केस गुजरात में शुरू से आए, लेकिन अब ये कई दूसरे राज्यों में भी फैल रहा है। ये वायरस फेफड़ों से होकर दिमाग में जाता है और मौत का कारण बन जाता है। इस वायरस की चपेट में आने वाले लोगों में पहले सामान्य वायरस की तरह बुखार, सिर दर्द जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। यह वायरस अधिकतर बच्चों को अपनी चपेट में लेता है। यदि समय पर इलाज ना मिले तो मरीज की मौत भी हो सकती है। रिपोर्ट देखिए। गुजरात में चांदीपुरा वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य में अब तक इस वायरस से करीब 15 लोगों की मौत हो चुकी है। कुल 30 मामले अब तक स्वास्थ्य विभाग की नजर में आए हैं और राज्य के अलग अलग जिलों में इसका प्रकोप दिखाई दे रहा है। 13 जिले इस वायरस की संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं और जिनमें से करीब 15 बच्चों की मौत हुई है। कुछ बच्चे दूसरे राज्यों से भी आए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान के भी 3 बच्चों के आने की पुष्टि की गई है। इनका इलाज अहमदाबाद के अस्पतालों में किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने एक विशेष SOP तैयार की है और तमाम अस्पतालों को निर्देश दिए हैं कि चांदीपुरा से निपटने के लिए पूरी तैयारी के साथ जो SOP है उसका पालन किया जाए। चांदीपुरा वायरस की दस्तक। कोरोना महामारी के बाद इन दिनों एक और वायरस देश में लोगों की जान ले रहा है। इस नए वायरस का नाम चांदीपुरा है। ये वायरस गुजरात के बाद राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी अपना पांव तेजी से पसार रहा है। ये अधिकतर बच्चों को अपना शिकार बना रहा है। इस वायरस की चपेट में आने वाले लोगों में बुखार और फ्लू जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। ये वायरस फेफड़े से सीधा दिमाग पर असर डालता है। यदि मरीज को समय पर इलाज न मिले तो मौत भी हो सकती है। गुजरात में कई बच्चों की मौत। गुजरात के अलग अलग इलाकों में चांदीपुरा वायरस से संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। चांदीपुरा वायरस की चपेट में आने से अब तक कई बच्चों की मौत हो चुकी है।
चांदीपुरा वायरस रेप्टोविरिडे फैमिली का एक आरएनए वायरस है, जिसकी वजह से बच्चे दिमागी बुखार के शिकार हो सकते हैं। ये वायरस खास तौर पर 2 महीने से 15 साल तक के बच्चों को अपना शिकार बनाता है। इस वक्त गुजरात में चांदीपुरा वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। शुरुआत में इसके मामले एक ही हॉस्पिटल में सामने आए थे, लेकिन अब इनकी संख्या दहाई में पहुंच चुकी है। इसके अलावा इस संक्रमण का प्रभाव राजस्थान और मध्य प्रदेश की तरफ भी पड़ रहा है। इसका इलाज हो सकता है, पर इसका कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है। जो बाकी सारे जैसे रोग है, एनकेफेलाइटिस बोलते हैं, कि जिनमें ब्रेन का इन्फेक्शन होता है, यह उसी प्रकार का एक रोग है। सो उसमें सारे जो भी उसके ट्रीटमेंट के ऑप्शंस है वो सब सपोर्टिव होते हैं। कोई एक वायरस का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता, पर अगर टाइमली बच्चे को हॉस्पिटल में लाया जाता है तो जल्दी से डायग्नोस हो सकता है। कमर के पानी का तपास भेजते हैं हम, CSF बोलते हैं जिसको, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, और उसकी जो केयर करनी है वो केयर कर सकते हैं। सो अस्पताल में डॉक्टर तक पहुंचना, जल्दी पहुंचना ज्यादा जरूरी है। स्वास्थ्य मंत्री की लोगों से अपील। वायरस के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने लोगों से अपील की है कि इससे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी बरतने की जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चांदीपुरा कोई नया वायरस नहीं है। पहला मामला साल 1965 में महाराष्ट्र से सामने आया था। उसके बाद गुजरात में भी यह संक्रमण पाया गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह संक्रमण आमतौर पर बरसात के मौसम में देखने को मिलता है। आगे उन्होंने चांदीपुरा वायरस परीक्षण के लिए नमूने पुणे भेजे, जिसकी रिपोर्ट 12 से 15 दिन में आती है। पुणे से सैंपल के नतीजे आने के बाद ही निश्चित तौर से कहा जा सकेगा कि ये मरीज चांदीपुरा वायरस से संक्रमित थे या नहीं। रोकथाम में जुटी सरकार। अरावली के मुख्य जिला स्वास्थ्य अधिकारी MS सिद्दीकी ने बताया कि सामूहिक स्तर पर सफाई के लिए 50 टीमें गठित की हैं। इसके अलावा किसानों से मच्छरों को मारने के लिए कीटनाशकों के इस्तेमाल, बच्चों को मच्छरों से बचाने के लिए पूरी बाजू के कपड़े पहनने, अपने आसपास साफ सफाई रखने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने बुलाई बैठक और चांदीपुरा वायरस से निपटने के उपायों की समीक्षा की। गुजरात में तेजी से फैल रहे चांदीपुरा वायरस को लेकर राज्य सरकार अब एक्शन मोड में आ गई है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आज एक बैठक बुलाई और राज्य के तमाम जिला अधिकारी, म्यूनिसिपल कमिश्नरों, नगर पालिका के अधिकारियों और स्वास्थ्य विभाग के मंत्री सहित तमाम लोगों को तलब किया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बीमारी से निपटने के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा की। इस रोग से पीड़ित मरीज को तत्काल इलाज मिले, इसके लिए मार्गदर्शन दिया और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों और आशा वर्कों को ग्रामीण विस्तारों में सर्वे कर जागृति लाने के प्रयास को बढ़ावा देने की अपील की। प्रभावित सभी इलाकों में कीटनाशक रोधी पाउडर टेस्टिंग करने के लिए निर्देश भी दिए गए। सीधे मस्तिष्क पर करता है हमला। चांदीपुरा वायरस सीधे मस्तिष्क पर हमला करता है। इस वायरस की चपेट में आने वाले बच्चों में पहले सामान्य वायरस की तरह बुखार जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, बाद में अचानक बच्चे कोमा में चले जाते हैं। अगर बुखार की वजह से बच्चे के दिमाग में सूजन आ जाती है तो डेथ रेट काफी ज्यादा बढ़ जाता है। मान लीजिए कि अगर 100 बच्चों के दिमाग में सूजन आ गई तो उनमें से 50 से 70 बच्चों की मौत हो जाती है। इसका मतलब यह है कि इस वायरस का अटैक रोकना काफी मुश्किल होता है। 18,646 लोगों की जांच की गई। स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने बताया कि चांदीपुरा वायरस से प्रभावित इलाकों में गहन निगरानी के लिए अधिसूचना जारी की गई है। इसके अलावा 4,487 घरों में 18,646 लोगों की जांच की गई है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि मक्खियों के प्रकोप को कम करने के लिए 2,093 घरों में कीटनाशकों का छिड़काव भी कराया गया है। वर्तमान में स्थिति नियंत्रण में है। आगे उन्होंने लोगों को लक्षण नजर आने पर तत्काल नजदीकी अस्पतालों में पहुंचकर उपचार लेने की सलाह भी दी है। उसके यूजुअल लक्षण होते हैं कि उसमें फीवर, हेडेक, फेब्राइल होना, फिर डिहाइड्रेशन होना, सीवियर केस में कन्वर्जन आना और सीवियर केस में कई भाग से ब्लीडिंग होना। इसलिए उसको वायरल हेमरेजिक फीवर बोलते हैं। और उसके लिए हमें डायग्नोसिस के लिए स्पेसिफिक ये सिम्टम के साथ हमें उसके कमर का पानी यानी CSF की तपास करनी चाहिए, जो फिलहाल एक ही जगह होती है। यहाँ से हम CSF ट्रांसपोर्ट करते हैं और जो वायरोलॉजी लेबोरेटरी पुणे में है, NIV पुणे, वहाँ से हम तपास से और डायग्नोसिस हम कर पाते हैं। ये वेक्टर बोर्न डिजीज बोलते हैं। वेक्टर बोर्न यानी जो भी सैंड फ्लाई या हाउस फ्लाई होती है, सैंड फ्लाई मोस्ट कॉमन है, उसके बाइट के कारण वो वायरस हमें फैला जाता है।
डेंगू मलेरिया के साथ साथ चांदीपुरा वायरस का खौफ भी पसरने लगा है। गुजरात, राजस्थान में महज 2 दिन के दौरान 6 बच्चे अपनी जान इस वायरस की वजह से गंवा चुके हैं। वहीं राजस्थान में भी इस खतरनाक वायरस ने दस्तक दे दी है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर ये वायरस कितना खतरनाक है और कैसे मौत का कारण बन जाता है। क्यों इसका नाम चांदीपुरा वायरस रखा गया है, रिपोर्ट देखिए। क्या है चांदीपुरा वायरस? चांदीपुरा वायरस रेप्टोविरिडी फैमिली का एक आरएनए वायरस है। ये सबसे ज्यादा मादा फ्लेबोटोमाइन मक्खी से फैलता है। इसके फैलने के पीछे मच्छर में पाए जाने वाले एडीज जिम्मेदार हैं। ग्रामीण इलाकों में इसका प्रकोप अधिक देखने को मिलता है। चांदीपुरा वायरस से पीड़ित बच्चों के इलाज के लिए अभी तक कोई एंटीवायरल दवा नहीं बन पाई है। वायरल इन्फेक्शन के हिसाब से दी जाती दवा। अब सवाल उठता है कि जब इस वायरस से निपटने के लिए कोई वैक्सीन ही नहीं बनी तो इलाज कैसे किया जाता है? दरअसल इस बीमारी का इलाज सिर्फ लक्षणों के हिसाब से ही किया जाता है। शुरुआत में जब पीड़ित बच्चे को फ्लू होता है तो वायरल इन्फेक्शन के हिसाब से दवा दी जाती है। वहीं बुखार या दिमाग में सूजन होने पर इलाज का तरीका बदल जाता है। जहाँ खेत होते हैं, हरियाली होती है, वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। और शहरों में जहाँ पे गंदगी होती है, ड्रेनेज की वो अच्छी ठीक से नहीं होती है व्यवस्था, उन सब जगहों पे जहाँ पे माखी और मच्छर ज़्यादा होते हैं, सब जगह पे ये रोग फैल सकता है। और शहर में लोग उसकी केयर ज़्यादा कर सकते हैं। मॉस्किटो रिपेलेंट है, मच्छर जाली है, उन सब की लोगों में नॉलेज ज़्यादा होती है उसकी, तो यही उसका प्रिवेंशन है। सबसे पहला कि जनरल प्रिवेंशन क्या, वो हम जो बोलते हैं हैंड वॉशिंग करना, कि बार बार जब आप हैंड वॉशिंग करते हो तो जो हाथ पर लगा हुआ मैल है या हाथ पे से कोई भी इन्फेक्शन है वो शरीर में नहीं फैलेगा। दूसरा कि जो खाने पीने की चीज़ें हैं, जो खुराक है, उसको ढक के रखना चाहिए। तीसरा, पानी के जो बर्तन है वो भी अच्छे से साफ़ करने चाहिए और पानी को गर्म करके उबाल के पीना चाहिए या फिर साफ़ पानी पीना चाहिए, और उसके बर्तन भी ढक के रखने चाहिए। और आसपास में कहीं पे भी, बिकॉज़ ये मॉनसून सीज़न है, बारिश की सीज़न है, तो कहीं पे भी जहाँ पे पानी भरा हो उस सब जगहों पे जो जंतुनाशक दवाएं हैं उसका छिड़काव करना चाहिए। मॉस्किटो रिपेलेंट वगैरह यूज़ कर सकते हैं। कितना खतरनाक है चांदीपुरा? चिकित्सा विशेषज्ञों के मुताबिक ये वायरस इंसानों और विशेषकर बच्चों को प्रभावित करता है। भारत के कई हिस्सों के अलावा एशिया और अफ्रीका के देशों में भी इसके मामले सामने आ चुके हैं। साल 2003 से 2004 में मध्य भारत में इसका प्रकोप विनाशकारी था और करीब 322 बच्चों की मौत हो गई थी। इनमें आंध्र प्रदेश में 183, महाराष्ट्र में 115 और गुजरात में 24 बच्चों की मौत हुई थी। इसकी मृत्यु दर 56 से 75% तक रही। कैसे पड़ा चांदीपुरा नाम? महाराष्ट्र के नागपुर जिले के चांदीपुरा गांव में साल 1965 में एक संक्रमण फैला था। इस संक्रमण की चपेट में कई बच्चे आ गए थे। इस वायरस से कुछ बच्चों की जान तक चली गई थी। नागपुर के चांदीपुरा में इस वायरस की पहचान हुई थी, इसीलिए इसका नाम चांदीपुरा वायरस पड़ गया। महाराष्ट्र के बाद चांदीपुरा वायरस को साल 2004 से 2006 और 2019 में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में इसके मामले सामने आए थे। चांदीपुरा वायरस फर्स्ट टाइम 1965 में महाराष्ट्र के एक चांदीपुरा गांव में ऐसे केस आए थे, फीवर, अलग तरह का राइनो वायरस देखा गया जो राइनो वायरस फैमिली से है, और उसको हमने फिर नाम दिया, चांदीपुरा गांव से था तो चांदीपुरा वायरस। और वो अभी फिलहाल महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात जिलों में देखा जा रहा है। ये वायरस मेनली जो रिमोट एरिया होते हैं, जहाँ ज़्यादा गंदगी होती है, जहाँ ज़्यादा सैंड फ्लाइज होती है, रबी की मक्खी की, या तो जो कंस्ट्रक्शन साइट होती है वहाँ मक्खी इकट्ठे होती है, वहाँ पर ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो अगर अर्ली स्टेजेस पे जो ब्रीडिंग प्लेसेस होते हैं, जहाँ मक्खियाँ पैदा होती, उसको अगर कंट्रोल कर लिया, या तो जो एरियाज़ में, जो गाँव में हर जगह पर मक्खियों का जो उपद्रव है, अगर उसको कंट्रोल कर दिया तो सेंसिटिविटी इसकी कम हो जाएगी और रोग के केसेस और नंबर भी कम हो जाएंगे। और इसको अर्ली स्टेज पे कंट्रोल नहीं किया तो डेफिनेटली ये सिटीज़ में भी बढ़ता जाएगा। तो जो गांव के एरिया है, जहाँ मक्खियाँ ज़्यादा पैदा होती है, ब्रीडिंग प्लेसेस होती है, जो दीवार है उसमें जो क्रैक्स होती है, वहाँ पर उनके ब्रीडिंग प्लेसेस होते हैं, उसको अगर कंट्रोल कर दिया दवाइयों वगैरह से, तो शायद वो संवेदनशीलता इसकी कम हो जाएगी और रोग के नंबर भी कम हो जाएंगे। ये वायरस मुख्य रूप से 9 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रभावित करता है। ये पानी या सूखे में रहने वाली फ्लेबोटोमस और सेंजेटोमिया प्रजातियों की संक्रमित मक्खियों और मच्छरों के काटने से फैलता है। संक्रमण की शुरुआत बुखार से होती है, उसके बाद दस्त, उल्टी, दिमाग में सूजन, शरीर में अकड़न शामिल है। गंभीर मामलों में वायरल संक्रमण से कोमा और मौत भी हो सकती है। ऐसे में सतर्कता बेहद जरूरी है। सतर्कता बेहद जरूरी।
ये संक्रमित रोग मक्खी मच्छर के काटने से होता है। 2 महीने से 15 साल की उम्र के बच्चों में ये संक्रमण पाया जाता है। खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में इस वायरस का संक्रमण ज्यादा देखने को मिलता है। यदि बाल रोगियों में उच्च श्रेणी के बुखार, उल्टी, दस्त, सिर दर्द और ऐंठन जैसे प्राथमिक लक्षण दिखाई देते हैं तो तत्काल डॉक्टर से संपर्क करें। बच्चों के लिए कितना खतरनाक? चांदीपुरा वायरस से बच्चों को जोखिम ज्यादा होता है। वायरस 15 साल से कम उम्र के बच्चों को ज्यादा बुरी तरह प्रभावित करता है। वायरस के संक्रमण से इस एज ग्रुप के बच्चों में सबसे ज्यादा डेथ रेट देखी गई है। मौत के पीछे जागरूकता में कमी भी पाई गई है। क्योंकि इस वायरस की एंटीवायरल दवा बाजार में नहीं है, इसीलिए ये ज्यादा खतरनाक हो जाता है। वायरस से संक्रमित बच्चों में लक्षण दिखने के 48 से 72 घंटों के अंदर उनकी मौत हो जाती है। ये यूजुअली कोविड की तरह संक्रमण से नहीं फैलता है। ये यूजुअली सैंड फ्लाई नाम के जो वेक्टर है उसके काटने से ही होता है। यूजुअली जो भी मॉस्किटो ब्रीडिंग प्लेस है, गंदा पानी या गंदी माटी या कहीं भी पानी जमा होना या कीचड़ होना, वहाँ से वो सैंड फ्लाई से वो वायरस मिलता है और सैंड फ्लाई से हम बाइट के बाद हमें फैलता है। ज्यादा बुखार आए तेज, उसको कन्वर्शन खींच आ गई बच्चे को, जल्दी बच्चे का होश कम होता जा रहा है, बच्चा लूज फील कर रहा है या तो झाड़ा उल्टी ज्यादा चालू कर, ऐसे स्टेजेस पे अगर बच्चों को जल्दी से अस्पताल में भर्ती कर दिया या तो अर्ली उनका डिटेक्ट हुआ तो भी अपन केसेस कम कर सकते हैं। क्योंकि ये जो रोग है उसको कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, उसकी सिर्फ सपोर्ट एवं सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। जब बुखार आता है उसको बुखार कंट्रोल करने की दवाई, खींच को कंट्रोल करने की दवाई, अगर उसकी वजह से दिमाग में सूजन बढ़ता है तो दिमाग के सूजन के कम करने की दवाई चालू कर दी। अगर ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होती है, सांस में दिक्कत होती है तो वेंटिलेटर सपोर्ट दे दिया, हाइड्रेशन मेंटेन किया तो बच्चों को बचाया जा सकता है। तो 2 चीज़ें इसमें प्रिकॉशन में ध्यान रखने वाली है कि अर्ली ट्रीटमेंट एंड अर्ली जो ब्रीडिंग प्लेसेस उसको कंट्रोल कर दो तो अपन शायद बच्चे को आराम से बचा सकते हैं और उसको जल्दी से कंट्रोल में ले सकते हैं। चांदीपुरा वायरस के लक्षण। चांदीपुरा वायरस अधिकतर बारिश के समय कीट, पतंग, मच्छर और मक्खियों से फैलता है। चांदीपुरा वायरस के चपेट में आने पर मरीज में सबसे पहले बुखार और फ्लू जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। उल्टी, दस्त होने लगती है, सिर दर्द की शिकायत रहती है। कई मरीजों को ऑटो इम्यून इन्फिलाइटिस यानी दिमाग में सूजन जैसी गंभीर समस्याएं हो जाती हैं। चांदीपुरा वायरस से बचने के लिए अपने आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। घर के आसपास पानी ना जमा होने दें। बच्चों को मच्छर और कीट पतंग से बचाने के लिए फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाएं। रात को सोते समय मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा ना खाएं। चलाए जा सकते हैं जागरूकता अभियान। स्वास्थ्य विभाग की सलाह के मुताबिक इस वायरस की रोकथाम के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में टीकाकरण और मच्छर जनित बीमारियों के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाए जा सकते हैं। चांदीपुरा वायरस के संक्रमण की शुरुआती अवस्था में ही उपचार की दिशा में कदम उठाना महत्वपूर्ण है। लक्षणों के सामने आने पर तुरंत डॉक्टरों से सलाह लेनी चाहिए। इसके अलावा मरीज की उचित देखभाल, हाइड्रेशन और बुखार को नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है। दुनिया में कहां-कहां इसके मामले। साल 1965 के दौरान चांदीपुरा वायरस का पहला मामला महाराष्ट्र में मिला था। इसके बाद गुजरात के कई इलाकों में इस वायरस के मामले पाए गए। धीरे धीरे महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात में इस वायरस का कहर नजर आने लगा। वहीं 1996 के दौरान पहली बार इसका नाम तय किया गया। पूरी दुनिया में सिर्फ भारत में ही इस वायरस के केस मिलते हैं। ये यूजुअली कोई भी वायरल बीमारी का इलाज सपोर्टिव ही रहता है, तो चाहे डेंगू हो, चांदीपुरा वायरस हो या जापानीज एनकेफेलाइटिस वायरस हो, कोई भी वायरल बीमारी का यूजुअली सपोर्टिव केयर रहता है। वो पोलियो से लेके अभी तक काम कोई भी वायरस देखे, क्योंकि वायरस में क्या होता है, कोई भी हम ट्रीटमेंट बनाए तो वो अपना गुणधर्म बदलता रहता है। यानी आज उसका वायरस है अल्फा तो कल बीटा होगा, कल थीटा होगा, तो यूजुअली चेंज रहता है। तो उसमें हम शायद भविष्य में वैक्सीन बना पाए, पर उसकी ट्रीटमेंट बनाना बहुत ही रिसर्च लेवल पे बहुत ही खर्चाल हो जाती है। तो इसलिए हम उसको सपोर्टिव केयर पे ही, इम्यूनिटी बेस पे उसको ट्रीट करते हैं। सरकार ने कहा है कि यह बीमारी मच्छर जन्य है और इसके कारण यह बीमारी पनप रही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये पहली बार वायरस सामने आया है। इसका सबसे पहला मामला 1959 में आया था, लेकिन तब से अब तक प्रतिवर्ष चांदीपुरा वायरस नजर आता है, लेकिन इसमें अधिकांशतः मौतें नहीं होती थी। लेकिन इस बार जो चांदीपुरा वायरस का संक्रमण है उसमें मौतों का आंकड़ा बढ़ा है। अब तक करीब 35 बच्चे सामने आ चुके हैं, जिनमें
करीब 15 बच्चों की मौत हुई है। 13 जिले इससे प्रभावित बताए जा रहे हैं। यह मच्छर जन्य रोग ऐसी जगह पनपता है जहां सीलन हो, गीलन हो, ऐसी जगह पर पनपता है और इसके संक्रमण के बाद मरीज 48 घंटे तक अधिकतम तेज बुखार में रहता है। उसको उल्टियां होती हैं, उसको अर्ध बेहोशी की हालत होती है और यदि ऐसे लक्षण नजर आते हैं तो लोगों से अपील की गई है कि वो तत्काल स्वास्थ्य विभाग का संपर्क करें। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से सतर्क है, लेकिन दूसरी तरफ सच्चाई यह भी है कि राज्य में कोरोना वायरस की तरह ये चांदीपुरा वायरस का संक्रमण दिन दोगुना और रात चौगुना बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अहमदाबाद में कैमरा पर्सन संजय कोष्ठी के साथ अरविंद शर्मा, भारत एक्सप्रेस। चांदीपुरा वायरस के बढ़ते मामलों से देश में चिंताएं बढ़ चुकी हैं। विशेष रूप से बच्चों में इस वायरस का खतरा ज्यादा है। सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने इस वायरस से निपटने के लिए तत्काल कदम उठाने की योजना भी बना ली है। लोगों को भी अपनी सुरक्षा को लेकर सतर्क रहना चाहिए और वायरस के लक्षणों के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। उचित सावधानी और स्वास्थ्य देखभाल से चांदीपुरा वायरस को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आपको भी इस बारे में जानकारी मिले तो सबसे पहले पैनिक मत होइएगा, सतर्क रहिएगा, अपने आसपास सफाई रखिएगा। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्ते।